अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। सीन ऑन है जी आज आलू के मज़ेदार से यमी पराठों का। आज बनेंगे जी पराठे 3 मुख्तलिफ़ तरह से। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू ले लेते हैं हाफ़ के जी के करीब, बॉईल करने के लिए रख देते हैं। आलू को ज़्यादा नहीं गलाएंगे हम, ज़रा सा नमक ऐड करके ढाँप के बॉईल करने के लिए रख देंगे। 10-12 मिनट के बाद देखिए ये बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। गर्म पानी निकाल लें और ठंडे पानी में कुछ देर के लिए इनको रख लें, छिलका आसानी से उतर जाएगा। फिर हम इसे मैश कर लेते हैं। देखिए आप आलू का पराठा बनाएं या कोई भी वेजिटेबल से पराठा बनाएं, बहुत आसान से अज्जा से तैयार हो जाता है जो किचन में मौजूद होते हैं। ये धनिया है 2 टेबल स्पून के करीब, और ग्रीन चिली है 1 टेबल स्पून, जिसे अच्छा सा चॉप किया है मैंने। बंद गोभी या कैबेज ली थी 3 टेबल स्पून के करीब, और साथ में थोड़ा सा पुदीना। हमारे मैश पोटैटोज़ में सबसे पहले वेजिटेबल्स जाएंगी। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। याद रहे कि सारी सब्जियों को हमें बहुत अच्छे से और फाइनली जो है वो चॉप करना है। थोड़ी सी खुश्क मेथी, जो कसूरी मेथी है, वो इसमें अभी ऐड कर देंगे, बाकी बाद में। यहाँ रखे हैं जी खुश्क मसाले। कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया कुटा हुआ 2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा है जी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जाएगी 1 टीस्पून या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक जा रहा है 1.5 टीस्पून, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। हल्दी जा रही है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्च जा रही है जी 1 टीस्पून। चिकन पाउडर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर चाहें तो डाल दें वरना रहने दें। 2 टीस्पून। एक पैन में 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए अनियन ले लेते हैं। 2 टीस्पून के करीब उसमें ऑयल ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हमारे खुश्क मसाले जो हैं वो इसमें फ्राई होंगे साथ ही, ताकि उनमें से कच्चापन दूर हो जाए। खुश्क मसाले ऐड कर लेते हैं और साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक भी, कसूरी मेथी जो बचाई थी ना, वो भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे और अब इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी ऐड की है, सुर्ख मिर्चें, नमक, सब कुछ ऐड करके थोड़ी देर के लिए बस इसको भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए और इनका जायका भी जो है वो अच्छी तरह से खुल के आलूओं के अंदर जो है वो चला जाएगा, रच बस जाएगा, तो वो एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा अच्छा सा। मसाले को कुछ देर ठंडा करके अपनी वेजिस में ऐड कर लेते हैं। इस पॉइंट पे सारे मसाले को अच्छी तरह से यकजा करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, हो सके तो हाथ से कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो और वेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बात शेयर करती हूँ, आलू का ये सारा बैटर जो है वो मैंने रात को तकरीबन 2 या 3 बजे बनाया था, क्योंकि मैं जाग रही थी और मैंने सोचा कि कोई चीज़ तैयार कर लेती हूँ सुबह के लिए। अब नाश्ता बनाऊँगी। ये पेड़े मैंने बना ली आटे के, ताकि मुख्तलिफ़ तरह से पराठों को बना सकूँ, आपको दिखा सकूँ। पराठे बेलने की सरफेस को डस्ट कर लेते हैं खुश्क आटे से। बहुत छोटा सा एक मैंने बॉल लिया था आटे का, इसे बेल लेती हूँ। इसे एक साइड पे रख दूँगी, इससे थोड़ा सा पतला सा क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। इसी तरह थोड़ा सा इससे बड़ा बॉल ले लूँगी और उसे बेल लूँगी। इससे हमारा गोल और क्रिस्पी पराठा तैयार होगा।
आलू या सब्जियों का मिक्सचर जितना चाहें, जितना आपको पसंद हो ऐड कर लें, लेकिन इससे बाहर नहीं निकले। मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं ताकि किनारों से बाहर ना निकले, और अपनी छोटी सी जो हमने एक रोटी बेली थी ना, उससे इसके ऊपर सेट कर देते हैं और अच्छी तरह से किनारों से बंद कर देंगे। अब अपनी रोटी बेल लेते हैं। थोड़ी एहतियात से, नाजुकी से इसको टैकल करना है हमें। पैन अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और आंच जो है वो मीडियम पे सेट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है वो ड्रिज़ल कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि पराठा जो है वो पैन के साथ ना चिपके। पराठे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो थोड़ा बड़ा या छोटा बना सकते हैं, पैन के अंदर रहना चाहिए। लेकिन एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो उसको पलट लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल या घी ऐड कर दें, जो आपको पसंद हो। पराठे को पलट के हर तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर एक टिप ये है कि अगर पराठे को आपने क्रिस्पी बनाना है तो आंच को जो है वो मीडियम टू लो रखें। एक साइड से पकने के बाद हम पराठे को पलट लेंगे ऑयल लगा के, और दूसरी साइड से भी हर किनारे से हम अच्छी तरह पका लेंगे। लें जी, माशाल्लाह से हमारा पहला क्रिस्पी यमी पराठा तैयार है। गोलाई में इसको तैयार किया था। अब बस चाय चाहिए, तो दूसरी तरफ वो भी तैयार है। अब बारी है एक चौकोर पराठा तैयार करने की। स्क्वायर बनेगा, वो भी प्यारा लगता है। वेजिटेबल का मिक्सचर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मिर्च मसाला तेज़ भी कर सकते हैं, बहुत लाइट भी रख सकते हैं। मतलब जिसको जो पसंद हो वैसा ही इसको बना सकता है। देखिए, चारों तरफ से फोल्ड करके मैंने ये चौकोर पराठा तैयार कर लिया। अब इसे मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी, लेकिन याद रहे कि ये स्क्वायर ही रहे, इसके किनारे जो हैं वो गोलाई में ना आ जाएं। एक पराठा बनाने के बाद आपने पैन को अच्छी तरह से टिश्यू से या कपड़े से साफ़ करके ग्रीस करके फिर उसके बाद आपने पराठा डालना है इसमें, क्योंकि पिछले वाले पराठे की डस्ट जो है वो ब्लैक सी होके नए पराठे पे लग जाती है, जो बहुत बुरी लगती है। ऑयल या घी ऐड करें, पलटें और इसका हर कोना अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना पड़ता है, पराठे की लुक बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो पराठे को एज इट इज़ पेश कर दें, या चाहें तो इसके 4 पीसेस बना लें, नाइफ़ के साथ अच्छे से काट लें और सेट करके प्लेट में रख दें। ये देखिए, हमारा पराठा दोनों तरफ से कितना अच्छा कुक हुआ है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है। अब बारी है जी हमारे मेन और बल वाले पराठे की। मिक्सचर ऐड कर लेते हैं जैसे पहले किया था, लेकिन अब इस मिक्सचर को हम सेंटर में नहीं रखेंगे, बल्कि हर तरफ अच्छी तरह से इक्वली फैला देंगे। खुश्क आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और अब पराठे को फोल्ड देते जाएंगे। लास्ट फोल्ड ऐसे करेंगे कि आलू अंदर ही उसके पैक हो जाएं। थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल कर लेते हैं, थोड़ा आटा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर और फिर एहतियात से राउंड में फोल्ड करते चले जाएंगे। हल्के से प्रेस कर लेंगे और फिर प्रेस करते करते फैलाना शुरू कर देंगे। आसानी से खुश होके बेलिए। अगर आटा डस्ट करने की ज़रूरत है तो कीजिए, डरने की या कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टली इसको बेल लें।
पैन साफ़ करके ग्रीस करके पराठा डाल दीजिए। एक साइड कुक हो जाए तो उसे एहतियात से पलट लें। ऑयल या घी ऐड कर लें और उसके हर किनारे को अच्छी तरह से कुक कर लें। पराठे देख के तो मुझे बहुत ही भूख लग रही है। ये किसी बच्चे ने पराठा बचाया, थोड़ा सा मैं भी चख लेती हूँ। चाय ले लेती हूँ साथ, मज़ा आएगा। वाकई में बहुत अच्छा टेस्टी पराठा। आप भी लाइक कीजिए, बनाएं और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए बल वाला मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा रेडी है। आप एक बार बना के देखें, दुआएं देंगे मुझे। ये देखिए कितने मज़े के बल और कितना क्रिस्प आ रहा है इसके अंदर। ये वाला पराठा मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। पूरे एक वीक के बाद धूप निकली है और इतनी ठंड में ये किसी नेमत से कम नहीं। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।